अच्छा, दुर्योधन बुरा नहीं था, मैं मानता हूं कि उस समय तक बुरा नहीं था दुर्योधन, जब तक उसने द्रौपदी के साथ अभद्रता नहीं की। लेकिन जब भरी सभा में द्रौपदी के बाल पकड़कर लाए गए, सभा लगी, हजारों लोग बैठे और वहां दुर्योधन बैठा, वहां कर्ण बैठे और पांचों पांडव सिर झुकाकर बैठे, क्योंकि वो जुआ हार चुके थे, वो पराजय स्वीकार कर चुके थे, वो दासत्व स्वीकार कर चुके थे। तब दुर्योधन ने अपने भाई से क्या बोला? दुशासन, द्रौपदी के कपड़े उतार दो। अब बताओ, एक छोटी सी बात जरा समझो कि सभा लगी हो, जरा कल्पना करो उस टाइम का कि सभा में हजारों लोग बैठे हों और आपका दोस्त कह रहा है कि जरा इस महिला के कपड़े उतार दो, तो क्या आप दोस्ती के नाते अपने दोस्त को समझा नहीं सकते कि मित्र ये गलत है? तुम बाल पकड़कर ले आए, यहां तक ठीक है, तुम जीत गए, तुमने जुए में उसे जीत लिया, यहां तक सब सही है, ठीक है, पर तुम भरी सभा में निर्वस्त्र करके क्या हासिल करोगे? एक स्त्री की इज्जत समाज के सामने लूट कर क्या पाओगे? क्या कर्ण को, कर्ण ज्ञानी थे, कर्ण समझदार थे, कर्ण बलवान थे, मतलब कर्ण से हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि वो थोड़ा तो दुर्योधन को समझाते। क्यों जी? आपका दोस्त, यदि आपका दोस्त ऐसी हरकत करता दुर्योधन टाइप की, तो आप बताओ अपने दोस्त से क्या कहते हैं? आपका मित्र कहे कि जी इसके कपड़े उतार दो, तो आप क्या करेंगे? आप भी सहयोगी बन जाएंगे। यदि आप सहयोगी बन गए तो ये दोस्ती नहीं है, दोस्ती तो ये है कि अपने दोस्त को गलत से रोको। राम जी ने पहली बार में सुग्रीव की मदद नहीं की। जब बाली और सुग्रीव का युद्ध हुआ, याद है आपको? जब बाली और सुग्रीव का युद्ध हुआ तो पहली बार में राम जी ने बाली को नहीं मारा, सुग्रीव पिट के आया। बोले क्यों नहीं मारे? राम जी बोले एक रूप भ्राता तुम दोनों एक से थे, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया। कंफ्यूज नहीं हुए, राम जी तो ये चाहते थे कि एक मौका देना चाहिए इन भाइयों को अपनी गलती सुधारने का, शायद दोनों को एहसास हो जाए कि हम भाइयों को इस तरह नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि एक भाई भरत भी हैं जो भाई के लिए अयोध्या का सिंहासन छोड़ के आए हैं। एक मौका दिया राम जी ने, मानो सुग्रीव को समझाया, बाली को समझाया कि भैया तुम भाई हो, सगे हो, क्यों खून खराबा करते हो आपस में? जब नहीं समझे तो फिर तो क्या एक बार राम जी ने मौका दिया, तो क्या एक बार कर्ण को नहीं बोलना चाहिए था दुर्योधन ये गलत? तुमने पांडवों को जीत लिया, अच्छा किया, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुमने पांडवों के राज्य हस्तना इंद्रप्रस्थ को जीत लिया, मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन एक अबला स्त्री जिसे बचाने वाला कोई नहीं, जो चीख चीख के चिल्ला रही है मुझे बचाओ, कोई है तो बचाओ, सब खड़े चुपचाप तमाशा देखने। और फिर सोचो एक महिला जिनके सामने लाखों पुरुष खड़े हों और हजारों पुरुषों के, लाखों पुरुषों के सामने एक स्त्री के कपड़े उतारे जाएं, निर्वस्त्र किया जाए। अब बताओ ये सही था या गलत था? दुर्योधन का हर कार्य माफ था, हर गलती क्षमा थी, लेकिन जिस सभा में कर्ण बैठे हों, कर्ण जैसे बुद्धिजीवी बैठे हों, समझदार बैठे हों, उस सभा से ये उम्मीद तो नहीं की जा सकती